आज जो है हम ट्रायंगल चालू करने वाला है। ठीक, और ट्रायंगल में देखिएगा जैसे कि कह रहा है द रीजन्स ऑफ द इनक्लोज्ड बाय द थ्री लाइन ईच कॉल्ड द ट्रायंगल, यानी कि तीन को जो भुजा जो घेरा रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे कि ये आप देखिए, ये तीन को जो है ये जो घेरा हुआ है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक, यानी इसको जो है हम लोग बोलते हैं भुजा। ठीक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइड। क्या बोलते हैं, साइड। ठीक, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये, ठीक, यहाँ पर जैसे दो लाइन आपस में मिल रहा है वर्टेक्स, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, यानी इसको वर्टेक्स भी कहते हैं। ठीक, यानी कि कोण। ठीक, किसी भी एंगल का अगर सम अगर हम बोले, कोई भी मतलब ट्रायंगल हो, ठीक ना, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, या राइट एंगल हो, ठीक ना, स्केलर ट्रायंगल हो, कोई भी, तो उसका सम कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180। यानी तीनों साइड का अंदर का जो होगा क्या होगा, वो 180 होगा। कोई डाउट? देखिए सुनिए, अब देखिए एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू कितना दिया है, 15 डिग्री दिया है ना। हमको एंगल ए बराबर कितना लिखेंगे हम, 15 डिग्री। इधर क्या हो जाएगा, प्लस बी। बोलिए हाँ या ना। फिर इसी तरह इसको देखिए, अगर हमको एंगल बी माइनस एंगल सी कितना है, 30 डिग्री है। बोलो हाँ या ना है। तो एंगल हम बी की जगह पर कितना लिखें, देखिए अगर हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक, हमारा ए का जो है मान मिल गया है। अगर हम बी का मान यहाँ पुट करते हैं तो फिर सी का मान हमको निकलेगा यहाँ से, जल्दी नहीं निकल पाए क्योंकि दोनों में बी क्या है, कॉमन है। तो हम बी की जगह बी रख देंगे और यहाँ सी का मान निकालेंगे। आ रहा बात समझ में, नहीं आ रहा है? आ रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस सी एंगल 30। ये देखिए प्लस में इधर क्या होगा, इधर आएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा, बी। बोलो हाँ या ना। अगर इसको हम माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो जो प्लस वाला होता है वो माइनस में होता है, जो माइनस वाला होता है वो क्या होता है, प्लस में। तो आप हमको बताइए, ये जो है माइनस में, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? यस। बोलिए, देखिए माइनस प्लस माइनस आ गया, अब माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। प्लस में आना चाहिए। प्लस करोगे बाबू, माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा, नहीं 13 है। अब माइनस माइनस रहेगा तब ना ये प्लस होगा। इंटू में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। बोलो 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 बोलो। वहाँ पे सर माइनस से देखो हम इसको तोड़ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस कितना होगा, बोलो। माइनस माइनस, क्या तुम्हारा इससे मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ ठीक है सर। ठीक हो गया। आप बाबू इसमें हम पुट करेंगे, तो एंगल ए बराबर कितना हो गया, 15 प्लस एंगल बी, यहाँ बाबू बी। अब सी का देखिए मान कितना निकला है तुम्हारा। अब देखिए यहाँ पर कट गया, ये कट गया ना, माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर सी का मान कितना रखेंगे हम, सी का मान कितना है, डी माइनस 13 इक्वल टू 180 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक बी, दो बी, तीन बी, ये कितना हुआ, 3 बी हो गया। बोलिए हाँ या ना। 15 में से आज देखो 30 है, 15 रुपए कमाया है, 30 रुपए कर्जा लिया है, कितना हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब देखिए इधर से अब इधर प्लस जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यस सर। इसको जोड़िए, हो गया। 3 6 18, 3 5 15, यानी कि
बी का मान कितना आ गया 65 डिग्री। अब देखिए तो क्या इक्वेशन हम 1 पर मान पुट करेंगे, यस तो जब पुट करेंगे एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 15 डिग्री, तो यहाँ पर ए और बी का मान कितना है 65 बराबर 15 डिग्री। सर वहाँ पे ए ना होगा सर, ये जहाँ पे अभी काम है। ठीक, अब देखिए इधर आगे कितना हो गया 65 हो गया, ऐसे जोड़िए 5 5 10 6 1 7 1 8, यानी एंगल ए बराबर कितना हो गया 80 डिग्री। अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पुट भी कर सकते हैं इसमें, और नहीं तो हम तीनों सम कितना होता है 180 होता है ना, तो बाबू दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो 5 8 6 14 यानी 145, 180 होता है तीनों का सम, तो सी कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3 यानी 35, यानी एंगल सी बराबर 35 डिग्री। देखिए सुनिए, आप देखिए अगला कॉन्सेप्ट है, ये हमारा क्या है ट्रायंगल है, क्या है ट्रायंगल। अगर इसमें दो किसी भी त्रिभुज का अगर साइड इक्वल हो जाएगा तो एंगल भी क्या हो जाएगा आपस में इक्वल होगा। जैसे कि हम देखिए ये चिन्ह दे दिया इसे, तो समझ लेना कि क्या है ये इक्वल है। ठीक, तो देखिए साइड से ध्यान से, तो क्या हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर हमारा क्या होगा BC क्या है एंगल, क्या है एंगल है, ये साइड है सब साइड। ठीक, अब रहा सवाल कि कैसे जानोगे कि इसके सामने वाला कौन सा एंगल किसके वाला कौन सा एंगल जो है बराबर है। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर अगर खड़े हो तो तुम किधर ताकोगे, इधर ताकोगे तो क्या हो गया इसके सामने, यानी ये वाला जो एंगल क्या है बराबर है। ऐसा में यहाँ पर खड़े तो किसके सामने ताकोगे ऊपर, यानी ये, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी सी, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा बाबू एंगल से क्या हो जाएगा ये इक्वल। आया समझ में कि नहीं आया, आया। तो कहिएगा सर तब ये आप हमको बताइए क्या है बी जो है ये भी बराबर होगा, नहीं बराबर होगा, क्यों कि बी जो है बाबू ये कभी भी एंगल जो है ये दोनों के बराबर नहीं हो सकता है। कैसे हम बताएंगे, तो क्या ये फिर आपको यहां से हाँ BC तो AC भी तुम्हारा क्या होगा बराबर नहीं होगा, ठीक ना। आप रहा इस पर सवाल, देखिए ये हमारा मान चलिए एक एंगल है, अब ये कौन सा एंगल हमको ही पता नहीं है, बस काम खत्म। हम बस बता दिए कि ये क्या है ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल ये है, ट्रायंगल है। अब ये जो है और ये क्या है इक्वल है, तब बोलेगा कि क्या ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये बताइए AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो बोल देगा आपको डायरेक्ट पूछेगा वो कि बताइए CP बराबर वाट, बोलिएगा बोलेगा वाट क्या होगा, फिर पूछेगा कि एंगल C इक्वल टू वाट, एंगल A बराबर वाट, ऐसे भी कर सकता है। तो आप कैसे निकालिएगा, देखिए हमने बोला है कि ये बराबर जब ये कह रहा है तो क्या ये बराबर होगा कि नहीं होगा 8 सेंटीमीटर, बोलिए हाँ या ना, कोई डाउट। तो क्या हम CB बराबर लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। एंगल जब इसके सामने वाला देखिए, इसके सामने वाला ये भुजा और इसके सामने वाला ये भुजा, तो ये 45 है, तो ये तो बड़ा देखिए सबसे बड़ा कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा ना, बोलिए राइट एंगल हुआ। तो ये जब 45 है तो C बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री और A बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कोई डाउट,
देखिए अगर इस तरह का जब भी प्रश्न आता है, आपको एफ दिया है, तो यहाँ पर बस देखिए फोकस, ये कह रहा है कि ए सी इक्वल टू ए बी। ये कह रहा है क्या चीज कि ए बी जो है बराबर है किसके, ए सी के साइड से। तो क्या एंगल भी ये बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे होगा, यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो क्या इसको हम एक्स मान लेंगे, इसको भी एक्स मान लेंगे, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, यानी एंगल ए बराबर 108 डिग्री। इसको मान लेंगे एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180। इधर हो जाएगा 108 प्लस 2x, यहाँ पर हो जाएगा 180, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 94, यहाँ पर हो गया x, यहाँ पर हो गया 180, और यहाँ से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 90। यहाँ माइनस में आ गया क्या बाबू, 5 होगा, ठीक ना। तो x बराबर कितना आ गया, इधर 90 माइनस 54, 6 कितना हो गया 36, यानी ये हमारा 36 हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 36। यहाँ पर आपके कंडीशन दिया रहता है कि तीनों देखिएगा, यहाँ पर जो एंगल है अलग अलग है, तो पूछेगा कि इसमें से कौन सा जो है, इसमें से कंडीशन जो है अप्लाई होगा। ठीक, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बड़ा लिखेंगे। तो बड़ा वाला कौन है 9x, सबसे बड़ा हो गया। फिर कौन लिखेंगे आप 4x, फिर 2x, इसलिए अब 9x के बाद सामने कौन दिखाई दे रहा है PQ, 4x के सामने कौन दिखाई दे रहा है PR, 2x के सामने कौन दिखाई दे रहा है, चाहे RQ भी करेंगे चाहे QR भी कर सकते हैं। आप बताइए कौन सा इसमें अप्लाई हो रहा है, PQ नहीं QR, PQ B आंसर। आप जो है एक देखिए ट्रायंगल है ये, यहाँ पे वो बाहर है ऐसे, देखिए ध्यान से आप, तो देखिए अगर हमको एंगल ए लिखना होगा, एंगल बी ए सी प्लस फिर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी डी, यानी दोनों के सम इक्वल टू क्या होगा है बराबर होगा। अगर मान चलिए एक से हाई, एक से देखिए कितना हो जाएगा 2x, आया समझ में नहीं आया, आया कोई दिक्कत। हाइट निकालना होगा तो तीनों के योग कितना होता है 180 होता है, 180 में से घटा देना है। हाइट ये वाला पूछ रहे हो, बताए ना। देखो दोनों देखिए सबसे पहले आपको इस तरह का जब भी सवाल आता है तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन हल कीजिए, ठीक ना। देखिए आपको क्या करना है, ये इस तरह सवाल लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, ये 4b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3। तो क्या हम एंगल ए लिखना होता है ना बाबू, तो इसको हम तोप लेंगे इससे, तो क्या दिखाई दे रहा है 4, हम हो गया कितना। एंगल बी लिखना हो तो बाबू उसको तोप लेंगे, क्या दिखाई दे रहा है 3। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब कितना दिखाई दे रहा है ACD, यानी कि 112 है, तो यानी कि ये दोनों मिलाकर जब रेशियो हटता है बाबू तो कितना हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 3x। तो दोनों के सम के बराबर ये होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो हम लिखेंगे 4x प्लस 3x इक्वल टू 112, 7x 7 एकम 7 7 के 42, यानी कि 16 डिग्री। ठीक, तो ये पूछा था 16 तिया 48 हो गया ना, 16 चौके 64 हो गया ना बाबू। और इसको 180 से घटा देते भी निकल जाएगा एंगल, तो कितना आ जाएगा 180 में से 112 घटा दीजिएगा, कितना आएगा 8 6 68। ऐसा में फिक्र गलती है।
सही है बाबू। ये पूछा था फाइंड दोनों का सम कितना होता है, कितना हो गया 90। ठीक, भाई देखिए कितना हो जाएगा, दोनों का सम होता है 180 120 में 80 कितना हो जाएगा ये 40। भाई कितना हो जाएगा 12 6 18। देखिए ध्यान से आप, कहने का मतलब है अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये यानी a जो है ये दुगना होगा और ये क्या हो जाएगा आधा। यहाँ पर जो एंगल, यहाँ पर एंगल जो बनेगा, अगर मान के चलिए अगर यहाँ पर 30 डिग्री है मतलब थीटा है तो आई का कितना हो जाएगा ये 2 थीटा। आया समझ में नहीं आया? आया तो डाउट? अगर यहाँ पर अगर एक ही रेखा पर अगर दो एंगल बन गए, जिससे देखिए एगो मान यहाँ पूछ रखिए मान ए बी सी, एगो हो गया बी सी ई बन गया ना, ठीक बन गया। तो यहाँ का जो मान होगा ये इससे क्या होगा दुगना होगा, ये क्या होगा आधा होगा। ऐसा में ठीक। चलिए अब इस पर देखिए क्वेश्चन देखिए आप, देखिए सुनिए, अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो सबसे पहले हम एंगल पर ध्यान देंगे। क्या चीज ध्यान देंगे? एंगल पर। तो ये देखिए ये पूरा एंगल कह रहा है ये, यानी कि त्रिभुज ए पूरा ये त्रिभुज की बात कर रहा है, यानी एंगल देखिए ये त्रिभुज है ना, इसे देखिए तो है ना, बोलिए ये तो इसमें गया नहीं है, यानी कि त्रिभुज ट्राइंगल ए बी सी की बात करता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री है या नहीं? तो पूरा एंगल ए हमको नहीं ज्ञात है तो हम बी का पूरे के मान यहाँ से यहाँ तक है, तो कितना हो गया 72। एंगल सी का मान कितना है बाबू 44 इक्वल टू 180। 4 2 6 7 2 9। ठीक, इसमें से इसमें घटा दीजिए, 10 में 6 गया 4, कितना 9 दिया 18, 9 नहीं हुआ 8 है 84। तो 80 में से देखो 16 घटाइए, 10 में से 6 गया 4, 7 में से गया 64, यानी कि हमारा ये कितना माना गया ये 64। ठीक, अब हम बताए थे कि ये जो होता है दुगना होता है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू इसका आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 32। देखिए ये आपके पास एक ट्रायंगल देगा, ठीक ट्रायंगल देगा, और ट्रायंगल में देखिएगा एक बात सुन लीजिए, जो यहाँ से आप देख रहे हैं कि डाला गया है मीडियन, ये 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ये बात हमेशा दिमाग रखना है। यहाँ पर कहिएगा सर ये 90 डिग्री कोई अप्लाई रूल नहीं होगा, तो देखिए हमको लिखना होगा कैसे, एंगल ए बी सी ठीक प्लस एंगल ए सी डी, एक बार अंदर इसका जस्ट अपोजिट वाला जोड़ देना है, एंगल ए सी डी बराबर में ये दुगना होगा, ये किसका ए ई सी, किसका सी का, एंगल ए ई सी। आपके पास जो क्वेश्चन दे रहे हैं हम इसी टाइप का, देखिए इस तरह से क्वेश्चन को दिया रहेगा, ठीक बोलेगा कि आपको ये वाला फाइंड करने को कहेगा, ये वाला एंगल कहेगा कि ये वाला एंगल फाइंड करें, ठीक। तो आपके पास ये कंडीशन कैसे अप्लाई करना है, पहले ये अंदर वाला फिर बाहर वाला, ए बी सी ए सी डी दुगना होगा, दुगना ठीक ना, दोनों को जोड़ के क्या होगा ये दुगना होगा, कौन ए ई सी। लेकिन याद रखना है कि अगर आप ट्रायंगल ऐसे बना रहे हैं तो ये जो है 90 डिग्री का एंगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री का उसमें सिंबल आपको दे देगा, 90 डिग्री का नहीं है। आप इसी तरह क्वेश्चन लीजिए सामने, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक। इसको इसे बढ़ा दिए, ए बी सी इधर हो गई ई, इधर की डी,
आप हमको ज्ञात कर दिखाइए कि ये वाला एंगल क्या होगा, जल्दी से। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा कह रहा था कि ए बी सी, इसका और इसका दोनों का जोड़ना, ये कितना हो जाएगा, 120 होगा, कितना हो जाएगा ये 120 हो जाएगा। ये इसी एंगल से 160 के नहीं हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत, 180 में 60 तक नहीं पहुंच जाएगा, 120 है। अब दोनों का सम कीजिए तो कितना हो जाएगा, 120 प्लस कितना हो जाएगा 30, कितना हो गया 150, ठीक है। अब 150 हुआ, 150 और निकालना काम को है एंगल ए ई सी, यहाँ पे कितना है 2 है ना, बोलो ये कितना हो जाएगा, ये 75 डिग्री, कितना हो जाएगा बाबू ये 25। अब देखिए एक ट्रायंगल रहेगा, इसमें हम ए बी और सी दे दिए, यहां से हम परपेंडिकुलर यानी कि ये जो लंब है किस पर है, बीसी पर है, ठीक है। इसका हम कोई मान रख देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब फिर एक तो यहाँ पे से एंगल बनेगा, कोई भी एंगल बनेगा, यहाँ पर हमको पता नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए एंगल ई, इसको यहाँ पर एफ रख लीजिए, ई ए और एफ बराबर 1। कोई पूछे क्वेश्चन की ए एफ, यानी कि आपको ये वाला एंगल पूछेगा, ये वाला एंगल क्या होगा, ठीक है। इसमें देखिए 3 एंगल बन रहा है, बी ए एफ ए सी, आगे बड़ा वाला बी ए सी, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए ध्यान से, अगर इसका मान अगर दिया रहे 60 और इसका मान दिया रहे 30, ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ई एफ इक्वल टू एंगल बड़ा वाला बी माइनस एंगल सी बाई 2, मोड का चिन्ह देंगे, क्योंकि इधर छोटा भी हो सकता है, इधर बड़ा भी हो सकता है। एंगल का मान हमेशा का चिन्ह है पॉजिटिव में, बात समझ रहे हैं ना, कोई डाउट नहीं। तो बाबू यहाँ पर कितना हुआ 60 माइनस 30 बाई 2 इक्वल टू 13 बाई 2, यानी कितना डिग्री हुआ बाबू 15 डिग्री। यानी आपका जो मान आया ई एफ इक्वल टू 15 डिग्री, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। इसको मोड में से रखेंगे कि यहाँ पर 30 रहेगा तो कहेगा 30 में 60 गया तो आप कहेगा -50, नहीं, एंगल का मान हमेशा प्लस में ही दिया जाता है, इसलिए मोड में रहता है। ऐसा भी नसीब है। रुको ए बाबू, अब शांत हो जाओ। देखिए अगर क्या कर रहा है कि सम ऑफ 2 एंगल्स 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर हमारा देखिए ए है तो ग्रेटर होगा कैसे, दोनों के सम, इसको एंगल कर दो, चाहे साइड कुछ भी कर सकते हो, साइड रखो क्या दिक्कत है। तो हमारा कौन हो गया बी प्लस सी, छोटा ना होगा, हाँ मिस्टेक आया सुन में। फिर उसी तरह बी रखेंगे हम बाबू, इधर क्या हो जाएगा ए प्लस सी रखेंगे, क्या हो जाएगा बी प्लस, आया समझ में, कोई डाउट, ये पहचान होता है, ठीक ना। कोई भी एंगल जिसे कैसे हम देखिए बता रहे हो आपको एग्जाम्पल में। अब हम ट्रिपलेट सिखाएंगे इसके बाद, ए बी जैसे सी हो गया, ठीक। ये मान के चलिए कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। देखो ध्यान से, हाई ए है, बी है, हाई सी है। तो सी देखो बड़ा दिखाई दे रहा है तुमको ना, तो सी इधर जोड़ ए प्लस बी, कितना हुआ 3 प्लस 4, सी कितना 5। अब ये बराबर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखो 4 3 7, तो कौन बड़ा हुआ ये ना, क्या ये कंडीशन तो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। देखिए अगर इस तरह का जब ये प्रश्न आता है
आप कहेगा ट्रिपलेट निकाले, ट्रिपलेट कैसे होता है जिसे हम बता रहे हैं, ट्रिपलेट ऐसा देखिए समझा रहे हैं हम। ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है, अब आप शांत रहो, आप तो ध्यान से सुनो, पढ़ाई का समय मजाक नहीं। जिस एंगल में अगर राइट 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं कौन सा ट्रायंगल, राइट ट्राइएंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज, ठीक ना। तो इसका कॉम्बिनेशन होता है 3, 4 और 5। कैसे, इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं H। P से परपेंडिकुलर, B से बेस, H पर हाइपोटेनस, लंब आधार कोण। कहता क्या है कि H इक्वल टू हम लेते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P स्क्वायर कहता क्या है कि हम लेते हैं H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। B स्क्वायर कहता है कि हम लेते हैं H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। बड़ा है तो बड़ा यही ना है, तो हम एगो ले ले कोई संख्या का चीज, हम ट्रिपलेट माने को दे देगा, बोलेगा 4 का ट्रिपलेट लिखा दिखाओ, 3 का ट्रिपलेट लिखा दिखाओ, कैसे निकलेगा। हम इसी नंबर को ले रहे हैं, पहले हम ले लिए का चीज 3 नंबर ले लिए, क्या ले लिए 3, क्योंकि 3 क्या है, कोड नंबर है, क्या ले लिए 3। ये हमारा क्या है, नंबर है कौन सा 3। तो सबसे पहले इसका स्टेप देखिए, स्टेप 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर, कितना आएगा 9। फिर 9 को हम 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 4.5। तो 4.5 जो आएगा बाबू, इसमें एक बार 0.5 को क्या करेंगे हम घटाएंगे, और एक बार बाबू क्या करेंगे हम 0.5 में 0.5 को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। तो हमारा देखिए ट्रिपलेट क्या मिला, 3, 4, 5। आया समझ नहीं आया, आया। अब सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। कोई कहे देखिए अगर ये ऐसे नंबर है, क्या है इस तरह से नंबर है, अगर हम कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों में तो भी ट्रिपलेट बन जाएगा। कैसे, अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 2 से, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, ठीक ना, मिस्टेक 10। अब हम ये ट्रिपलेट है या नहीं हमको चेक करना है कि सर आप गलत पढ़ा दिए तो नहीं हमको, तो हम चेक करेंगे। बड़ा कौन है, H है, H स्क्वायर, फिर छोटा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, P मान लीजिए 6 का स्क्वायर है, और ये क्या है 8 का स्क्वायर। तो क्या हो गया 100 हुआ कि नहीं हुआ, ये बाबू हुआ कि नहीं। तो आप कोई भी ट्रिपलेट निकालते हैं और उसमें किसी से भी मल्टीप्लाई करते तो हमेशा ट्रिपलेट मिलेगा, ये आपको माइंड में हमेशा याद रखना है। कोई डाउट, चलिए ये इवेंट, ये ओड वाला रूल है, अब आपको हम इवेंट सिखाएंगे। अब देखिए 9 है, अब 9 को क्या करेंगे हम स्क्वायर, 9 है तो पहले 9 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा 81। 81 को हम 2 से भाग देंगे 40.5, ठीक आएगा ना, कोई दिक्कत। 40.5 को हम 0.5 से घटा देंगे हम, हो गया। आएगा कितना आएगा, एगो आएगा 9, एगो आएगा 40, एगो आएगा 41, ठीक है ना। एक बार जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना है आगे सन में। अब देखिए चलिए देखिए अभी और ट्रिपलेट सीखे आप इवन सीखिए। इवन में मान के चलिए हम कितना नंबर ले लें, 6 ले रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 6 का स्क्वायर कितना आया 36 आया। फिर हम 36 को क्या करेंगे 2 से भाग दे दिए, कितना आएगा 18, फिर 2 से भाग देंगे 9। आप देखिए ध्यान दीजिए,
आपको तब तक भाग देना है कि थोड़ा इससे कम ना, 9 को 2 से भाग दीजिए कितना आ जाएगा 4.5। तो 6 ले क्या हो जाएगा, कम ना हो जाएगा। तो हमको ये दिमाग रहना चाहिए कि क्या होना चाहिए, इससे हल्का बेसी रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। हमारा कितना आया 9, क्या आया 9। इसमें अब क्या करेंगे 9 में एक हम क्या करेंगे ऐड करेंगे और एक क्या करेंगे हम घटाएंगे। तो आप देखिए इसमें कितना आएगा 10, 8। इसमें कितना आएगा 8। अब ध्यान से देखिए, हमेशा जो है ये दोनों के बीच में हमेशा अंतर कितना का होना चाहिए, 2 का। कितना का अंतर 2 का। तो आपका कितना बनाइए 6, 8 और 8। तो कहिएगा सर ये क्या वास्तव में आपका सही है ट्रिपलेट, हम देखा जाए, चेक किया जाए। तो बड़ा h होता है h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 100 प्लस 64 छछा के 36, यानी कि 100 इक्वल टू 100। यानी कि हमारा ट्रिपलेट का रूल क्या हुआ, सही हुआ। ऐसा में तो आपको दिमाग रखना चाहिए, पहले स्क्वायर करेंगे और में भी 80 ही किए थे, यहाँ भाग दिए थे, लेकिन याद रखना है कि भाग हम तब तक करेंगे जब तक से इससे छोटा नहीं होना चाहिए। अगर 6 से छोटा आ गया तो गलत हो जाएगा, 6 से बड़ा हो गया है 9 है ना। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, और उसमें क्या होता है 0.5, इसमें क्या हो रहा है 1। देखिए इसको समझने से पहले थोड़ा सा इसको हम काट पकड़ दूसरा कुछ समझाएंगे, ठीक। ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है, ये हमारा बाबू, ये हमारा ट्रायंगल कौन सा है, आप भी नहीं कर सकते जब तक इसमें 90 डिग्री नहीं बनाएंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज यानी कि राइट ट्राइंगल है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बाबू 1/2, एरिया जब निकालना होता है तो बाबू एरिया इक्वल टू क्या होता है इसका 1/2 b इंटू एच, यानी कि 1/2 b यानी कि आधार यानी BC इंटू एच, ये ऊपर वाला हाइट, ये भी। क्या ये फॉर्मूला देख रहे हैं आप, ये फॉर्मूला होता है या नहीं होता है, होता है। अब इसी त्रिभुज में अगर आपका कोई एगो हाइट दे देवे तो आपको कैसे क्या करना पड़ जानिए, यहां पर अगर एरिया निकालने कर देगा ABC तो 1/2, देखो तो ये BC जो है क्या है, ये हम ये यहाँ से यहाँ तक ये लॉन्ग डाल रहे हैं, यानी ये हाइट है, तो ये क्या हुआ आधार हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि BC पर हमारा लंब कौन सा है बाबू, AD है कि नहीं, बोलो यस या नो, बोलो। BC पर हमारा AD लंब है कि नहीं है। चलो इसको भी हम दे दे रहे हैं नाम E, इसका नाम दे रहे हैं F, प्रकट बाबू, ठीक। अब देखिए उसी तरह इसमें देखिएगा तो क्या हमारा AC पर लंब है कि नहीं BE, बोलिए हाँ या ना है। फिर इसी में देखिएगा AB पर हमारा लंब है कि नहीं, कौन, ये, बोलो हाँ या ना। अगर एरिया इतना निकालने का कहे तो कुछ करना है आपको, क्या करना है 1/2, अगर ये हाइट दिया रहे, ये मेनली ये खाली हाइट दिया रहे, तो आपको क्या करना है 1/2 BC इंटू AD, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको, इस तरह से खाली दे दे फॉर्मूला में, इस तरह से फिगर बना देवे। अब बोल रहे किसका एरिया निकालिए, इसका एरिया मैंने 4 दिया है, ये नीचे वाला ऊपर दिया है 3, तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 3 इंटू 4 यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ऐसा समझ रहे हैं, आया कि नहीं, ठीक। चाहे यही फिगर को उल्टा कर देवे और इस तरह से घुमा देवे, इस तरह से, जैसे मान के चलिए ऐसे घुमाते, ठीक। अगर ये हमारा दिया रहे, ये 4 दिया रहे पूरा का मान, और ये 3 दिया रहे, तो मान निकल जाएगा। आया समझ नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई भी हम इसमें से तो दिया रहेगा तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर एगो हीरोस फॉर्मूला होता है, ठीक।
इसमें जो होता है तीनों जो साइड होता है अनइक्वल होता है, और जब तीनों साइड अनइक्वल होगा तो क्या हम बता सकते हैं तीनों एंगल भी अनइक्वल होगा। ठीक, जैसे कि इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। तो इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। हो गया। ट्राइंगल लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, ए बी सी। इसका फॉर्मूला होता है बाबू स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ये भी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है और एक ये भी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। कैसे, 1/2 इंटू बी इंटू एच। ये कब अप्लाई होगा, जब ये ट्रिपलेट का जब नियम पालन करेगा तब। जैसे देखिए, अगर हम इसको हम ए बराबर दे दिए 3, ठीक, और बी बराबर 4 और सी बराबर दे दिए 5, ठीक। तो अगर देखिए तो हमारा ट्रिपलेट है कि नहीं, 3 4 5 यस सर। ट्रिपलेट का नियम पालन कर रहा है ना। तो हमारा एरिया जो है इसका निकालेंगे 1/2, इसको सेंटीमीटर लिखिए जाए, ठीक। तो आप जान रहे हैं, देखिए ये बड़ा 5 है तो ये 90 डिग्री ये होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक। जैसे मान ट्राइंगल ये है, ये इक्वल क्या कहता है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये 35 हो जाएगा, तो ये अलग भी हो सकता है, 6 3 9 55 डिग्री भी हो सकता है, या दोनों के सम के बराबर ये होता है। जैसे देखिए अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, 45 पे 90 90 180 हुआ ना है। फिर क्या, अगर ये 90 है, ठीक, ये तो 90 से लिखने की जरूरत नहीं है, ये 35 हो गया, तो 6 3 9 यानी कि 55 होगा कि नहीं होगा, दोनों का सम के बराबर ये। तो ट्रिपलेट का नियम जब लगेगा तो ये फॉर्मूला बैठा सकते हैं आप। अब देखिए सही हो रहा है कि नहीं, आप देख लीजिए 1/2 तो पढ़ा तो लेंगे नहीं हम, क्योंकि हमारा क्या होता है इसमें बी बाई एच, यानी बी एच, ये ना हमको दिए नहीं चाहिए, पढ़ा नहीं चाहिए, यानी 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर कट गया 6, कट जाएगा बाबू, तो हमारा 6 सेंटीमीटर आंसर आया। यस सर। अब देखिए, अब ये फॉर्मूला पता सिद्ध हो गया, ठीक, ट्रिपलेट पर ये बढ़ जा रहा है। क्या ये फॉर्मूला पर काम करेगा कि नहीं, काम करेगा नहीं, देखा जाए। पहले हमारा एस निकालेंगे, तो ए का मान कितना है, 3 4 5 5 5 4 9 9 3 12 6 12/2 यानी कि 6 सेंटी। कोई डाउट नहीं। फिर हम इसको एरिया निकालेंगे इसका, तो क्या होगा, 6 पहले 6 माइनस 8 6 माइनस 3 6 माइनस 4 6 माइनस 5, ये हमारा क्या हुआ, 36 6 3 2 1, क्या ये 6 3 2 एकम 2 2 3 6 6 के 36 36 हो गया सेंटीमीटर क्यूब। मिस्टेक, ठीक है ना, ना स्क्वायर होगा, ठीक प्लस करके हो गया। आप देखिए 6 सेंटीमीटर, यस सर। ठीक ना, एगो 6 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 होगा, ठीक ना। ऐसे में कोई डाउट, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला शॉर्टकट में तब लिया जाता है जब वहां पर ट्रिपलेट का नियम का काम करे तब। देखिए सुनिए, आप देखिए बेसिक हम प्रोपोर्शन एबिलिटी थ्योरम पढ़ाने वाले हैं, ठीक ना। यानी कि आप देखिए कैसे ये ट्राइंगल को बना के आपको दे देगा इसे, ठीक। अब इसमें क्या करेगा, देखिए ये चिन्ह होता है पैरेलल का, यानी समांतर, यानी इसके बराबर ये है, यानी डी ई पैरेलल है बीसी का। अब देखिए कंडीशन, एडी जो है कभी भी सामने नहीं, इसके सामने ये,
यानी AD बटा में DE। तो जब ये बराबर ये तो ये बराबर ये। देखिए है कि नहीं है, क्या कंडीशन सही है? बोलिए यस या नो। फिर देखिए AD बराबर में कौन दिया है? AB। अब देखिए पूरा ले लिया है AD और पूरा AB। उसी तरह AE बटा में AC। क्या दिक्कत है? बोलो हाँ या ना। चलो अब उसी तरह अगला, ये तीनों काम करेगा अब ये। AD बराबर में AB पूरा लिया है, तभी क्या लिखा है? DE बटा में BC। अगर इतना बराबर इतना तो इतना बराबर इतना भी हम कर सकते हैं पैरेलल में, क्योंकि ये समांतर है। ये काम खत्म। ये देखिए अब ये हो गया ना बाबू, हो ये गया। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता आपका है, परीक्षा में आएगा कि एरिया दिया रहेगा ADE यानी कि पूरा का एरिया दिया रहेगा है, क्या दिया रहेगा? पूरा का एरिया। और फिर ABC पूरा का वो एरिया दिया रहेगा बड़का का, तो वहां पर छोटका का आएगा भाई बड़का का स्क्वायर के बराबर होगा। क्या होगा? बड़का के स्क्वायर के बराबर होगा। फिर उसी तरह AE दिया रहेगा और बटा में आई क्या कहता है बाबू? AC इतना बराबर इतना दिया रहे तो उसका भी एरिया के बराबर होगा। इस पर हम क्वेश्चन देंगे तब समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है, सबसे पहले आपको पूरा तरह से ध्यान से इसको देखना होता है। ये दिया है और ये दिया है, तो ये हमारा पैरेलल है, यानी कि DE पैरेलल BC है। ठीक, तो सबसे पहले छोटे के छोटा त्रिभुज बन रहा है, वो बड़ा त्रिभुज बन रहा है ना। हमको कंडीशन देखना होता है किस तरह से ये काम कर रहा है, आपको किस तरह से दिया जा रहा है। बात समझ रहा है ना? तो आप जैसे तैसे पे ठान लग रहे हैं वैसा नहीं करना है। छोटा त्रिभुज में है AD, आज देखो ये बड़ा ना है बाबू, तो बड़ा तुम लोग ना AB, ये इसका छोटा है E है और ये D है BC। ठीक, तो AD का मान कितना है? 7। आई पूरा बड़ा लोगे कितना हो गया? 7 5 12। B हम छोटा है, आई BC 9 है। 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, 7 21 बराबर 4 DC इक्वल टू 21/4। ये हम लोग फॉर्मूला बनाए थे आपको, ट्राइंगल ABC बाटा में ट्राइंगल DEF। इसमें क्या हुआ? AB का होल स्क्वायर, और इसमें क्या हो गया बाबू? DE का होल स्क्वायर। दोनों जो है हम सामना सामने रखेंगे। ठीक, इसका वाला इसके सामने, इसके वाला इसके सामने। फिर बाबू AB का मान कितना दिया है? √3 होल स्क्वायर, और DE का मान कितना दिया है? 2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 3/2। यानी कि आंसर हमारा होगा ABC ट्रायंगल DEF इक्वल टू 3:2, या इसको हम 3:2 का भी आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ABC और इतना दिया है। ये सब देखिए, पहले हम जो है ट्रायंगल जो देख रहे हैं ABC का एरिया 64 और इसका एरिया का अनुपात दिया है। ठीक, कह रहा है कि AB बराबर 10 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 16, देन तब QR इज इक्वल, Q जो है किसके बराबर होगा? Q का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम फिगर ऐसे बना लेंगे। हम बना लिए ABC। बोलना अच्छी बात है, बोलना चाहिए, लेकिन बोलना कब चाहिए? जहां पर उचित हो। बहस भी करना चाहिए, किससे? जहां बहस करने के बाद कुछ सीखा जाए। मूर्ख व्यक्ति से बहस करने का मतलब अपना बर्बादी। मूर्ख व्यक्ति से बहस करने के साथ साथ मूर्ख व्यक्ति से बात करने से इसमें लॉस आपका होगा एनर्जी।
तो इसलिए ज्ञान लेना है तो बड़ा व्यक्ति से ज्ञान लीजिए जो आपसे अनुभवी हो। और रोड पर चलता हुआ पियक्कर से कहिएगा हाय हेलो, तो कहेगा कि नागेंद्रा का दाम कैसे है, वो सब काम नहीं करना है। तो यहाँ पर ए बी कितना है 10। एक को देखिए क्यू पी आर दे दीजिए, कहीं भी कोई कुछ भी दे दीजिए मान, ठीक ना। चलिए बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ए सी इक्वल टू कितना दिया बाबू 16। और इसमें क्यू आर कितने है बाबू, इसको बैठाइए बढ़िया से। ऐसे दिया है ना क्यू पी आर, पी क्यू आर, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब करें क्यू आर किसके बराबर है, क्यू आर भाई किसके बराबर है, आप देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे क्या चीज, ट्राइंगल एरिया ए बी सी और एरिया ट्राइंगल क्यू पी आर, ठीक। अब इसका देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये हमारा निकालने कर रहा था, क्या इसी के सामने ये ना होगा बाबू, बोलो हाँ या ना, है तो कितना हो गया 64 और बटा में ये कितना हो जाएगा, क्या कर रहा है क्यू आर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। इसका दिया है कितना 64, इसका 169, जब स्क्वायर हटेगा तो क्या स्क्वायर आ जाएगा रूट में, देखिए जब स्क्वायर किसी भी सामने जाता है तो उसको स्क्वायर रूट में बदल देता है। तो ये कैसे सर, ये आप कहां से लगा दिए नियम, तो देखिए अगर यहाँ पर 64 है ना, छोड़ा दिया जाए 4 दिया जाए 4, तो 2 का स्क्वायर है कि नहीं है, ये इसका हाफ होता है 1/2, कट गया कि नहीं कट गया, तो यही जो हाफ होता है इधर आस्था है, लेकिन इधर ये हाफ पे जाएगा क्या होगा, स्क्वायर मोड नहीं होगा, होगा ना। आप देखिए ये कितना का होगा, ये 8 का ही होगा, ये कितना का होगा 13 का, ये कितना होगा 16 का, ये हो गया क्यू आर, 8 दूनी 16, 13 दूनी 26। आपको ये मन में डाउट होता होगा कि सर आप जो है ये फिगर कैसे बना लिए। देखिए अगर ये बीच वाला क्या देख रहे हो तुम, बी दिखाई दे रहा है ना, बीच में बी, बोलो हाँ, तो ए बी सी, तो तुम्हारा बीच में भी क्या होना चाहिए पी, ऐसा में देखो पी है कि नहीं, यहाँ पर आ गया, और क्यू क्यू पी आर। अब तो कहोगे सर अब गलती पढ़ाते हैं हमको, इधर रखिए ना पी, नहीं रख सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है बी, अगर यहाँ लेते बी तो यहाँ लेते तुम पी, जैसा ये है वैसा। अगर इस गाल पर एक थप्पड़, इस गाल पर भी एक थप्पड़, इसमें कॉन्सेप्ट ही लागू होगा, ठीक ना। उल्टा का पुल्टा मत रखना तो मान गलत आ जाएगा। अरे यार सुनो, बोलना अच्छी बात है, बोलना चाहिए, लेकिन बोलना कब चाहिए, जहां पर उचित हो। बहस भी करना चाहिए किससे, जहां बहस करने के बाद कुछ सीखा जाए। मूर्ख व्यक्ति से बहस करने का मतलब अपना बर्बादी। मूर्ख व्यक्ति से बहस करने के साथ साथ मूर्ख व्यक्ति से बात करने से इसमें लॉस आपका होगा एनर्जी। तो इसलिए ज्ञान लेना है तो बड़ा व्यक्ति से ज्ञान लीजिए जो आपसे अनुभवी हो। और रोड पर चलता हुआ पियक्कर से कहिएगा हाय हेलो, तो कहेगा कि नागेंद्रा का दाम कैसे